क्या आप लोगों को पता है, एक बिल्कुल नया शोध पत्र हाल ही में प्रकाशित हुआ था और यह बताता है कि बीटलजूस सुपरनोवा बनने वाला है। यह पहले ही सुपरनोवा बन चुका है और अगले कुछ दशकों में हम इसे अपनी आंखों से देख पाएंगे। नहीं, ये अगले 10 लाख 20 लाख सालों में नहीं फटने वाला जैसे पहले सोचा गया था। तो चलिए मैं समझाता हूं। बीटलजूस काफी समय से अंतरिक्ष प्रेमियों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी का विषय रहा है। यह ओरायन तारामंडल के अपने हिस्से में हमारे रात के आकाश में 10वां सबसे चमकीला तारा है। यह अतिविशाल तारा हाल ही में अपनी चमक और मंदता के कारण चर्चा में रहा है, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने द्वारा देखा जा रहा है। चमक में इस बड़े बदलाव ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि वे आश्चर्यचकित हैं कि तारे के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। हाल ही में एक शोध पत्र सामने आया जिसमें बताया गया कि बीटलजूस ने एक विशाल कोरोनल द्रव्यमान का उत्सर्जन किया, जिससे तारे के चारों ओर अस्थायी रूप से धूल का बादल बन गया। ऐसा सोचा गया था कि बादल अपनी चमक में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव का कारण बन रहा है, लेकिन एक नए और हालिया शोध पत्र से पता चलता है कि चमक में यह बदलाव सुपरनोवा में जाने से ठीक पहले सुपर विशाल तारे के जीवन के अंतिम चरण में होने के कारण है। यदि सहकर्मी समीक्षा के बाद ये निष्कर्ष सही साबित होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन काल में अगले 10 से 100 वर्षों में 2 चीजें हम अपनी नग्न आंखों से रात के आकाश में एक सुपरनोवा को देखने में सक्षम होंगे, जिससे हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। ब्रह्मांड हमेशा के लिए इसे देखने के लिए किसी दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि सबसे चमकीले दिनों में भी दिन के दौरान भी इसे देखा जा सकता है। दूसरी बात, इसका मतलब यह है कि बीटलजूस वास्तव में पहले ही सुपरनोवा में जा चुका है, क्योंकि तारा 600 प्रकाश वर्ष दूर है। यदि हम 100 वर्षों से भी कम समय में पृथ्वी पर सुपरनोवा से प्रकाश के हस्ताक्षर देखें, इसका मतलब है कि वह तारा 500 साल पहले फटा था। यह लंबे समय से देखा गया है कि बीटलजूस चमकने और मंद होने की अवधि से गुजरता है और यह काफी नियमित अंतराल पर होता है। इसका कारण यह है कि तारा लगातार सिकुड़ रहा है और विस्तार कर रहा है, जिसमें हमारा तारा भी शामिल है, जो गुरुत्वाकर्षण के नाजुक संतुलन से कोर की ओर अंदर की ओर खींचता है और संलयन बाहर की ओर धकेलता है। यदि यह संतुलन कभी बिगड़ जाता है तो तारा या तो फैल सकता है या सिकुड़ सकता है या ढह भी सकता है। जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ती है, उसके मूल में मौजूद हाइड्रोजन ईंधन स्रोत पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जीवित रहने के लिए तारे को भारी तत्वों को एक साथ मिलाना शुरू करना होगा। ऐसा माना जाता है कि ब्यूटाइल जूस अपने कार्बन फ्यूजिंग चरण में है, जहां इसका मूल कार्बन तत्वों को एक साथ जोड़कर नियॉन और मैग्नीशियम जैसे भारी तत्वों को बना रहा है, जबकि तारे अरबों वर्षों तक हाइड्रोजन को लाखों वर्षों तक हीलियम में फ्यूज कर सकते हैं। एक बार जब बीटलजूस जैसा तारा अपने कार्बन संलयन चरण में पहुंच जाता है, तो वह इसे सैकड़ों वर्षों तक बनाए रख सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना था कि हम अपने जीवन काल में बीटलजूस सुपरनोवा देख सकते हैं। अब फिर से इस पेपर की अभी भी सहकर्मी समीक्षा नहीं की गई है, तो यह कुछ हद तक गलत हो सकता है। तो इन सभी निष्कर्षों को थोड़े से नमक के साथ लें, लेकिन अगर यह सच है तो यह हमारे लिए ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और खूबसूरत घटनाओं में से एक को देखने का एक बिल्कुल अविश्वसनीय अवसर है। पिछली बार मानवता 1600 के दशक में पृथ्वी से सुपरनोवा देखने में सक्षम हुई थी, और फिर हमें अपने जीवन काल में इसे देखने का मौका मिल सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे वैज्ञानिकों को सीधे सुपरनोवा का निरीक्षण करने का एक अत्यंत दुर्लभ अवसर मिलेगा, क्योंकि यह न्यूट्रॉन तारे का निरीक्षण करने के लिए हो रहा है, जिसे वह अपने पीछे छोड़ गया है, और उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का मौका मिलेगा, जिनके बारे में हम पहले केवल अनुमान लगा पाए थे। जब बीटलजूस पर इस शोध पत्र के बारे में अधिक समाचार सामने आएंगे, तो मैं निश्चित रूप से आपको अपडेट करूंगा। लेकिन तब तक आइए हम अपनी उंगलियां पार कर लें कि हम जल्द ही रात के आकाश में देख पाएंगे और ब्रह्मांड का विस्मयकारी दृश्य देख पाएंगे।